अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, अब इस वीक का एनालिसिस करने लगा हूँ, ठीक है। जो जो चार्ट्स मुझे लगता है कि इस वीक उनमें अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल सकती हैं एंट्रीज़ की, वो चार्ट्स मैं आपके सामने बस ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। इससे दो काम होंगे। एक तो ये कि जो लोग कोर्स को देख रहे हैं तो काफ़ी कुछ सीखने को आप लोगों को मिलेगा इससे, ठीक है। और दूसरा, वो लोग जो चार्ट्स अपने बार बार मुझे भेज रहे हैं कि ये लेवल्स हमारे चेक करें, अब इतना टाइम तो नहीं होता, ना ही मैं इस तरह भी पर्सनल्स खाता हूँ लोगों को, बिल्कुल भी, ठीक है। तो बाकी जब मैं ये इस तरह आपके सामने लेवल्स लगाऊंगा तो आप लोगों को उससे काफ़ी उन लोगों को जो है आइडिया मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है, कि कैसे हम लोगों ने एनालाइज करना होता है और कौन कौन से जो है लेवल जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं या हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं सब पेयर्स पे को नहीं एनालाइज करूँगा, ठीक है, ना ही मैं चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाऊँगा क्योंकि फिर वो वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है। तो जस्ट मैं जल्दी जल्दी जो 4-5 पेयर्स मुझे जो मैंने एनालाइज किए हुए ना, जो मार्केट को मैं वॉच करता हूँ सारी, जो वीकेंड के ऊपर मैं पेयर्स को एक बार सबको मैं देखता हूँ कि किस में मुझे अपॉर्चुनिटीज़ लग रही हैं, उनमें से जो 4-5 मैंने सेलेक्ट किए हैं ना, जिनमें मुझे लग रहा है कि अगले वीक में एंट्रीज हमें मिल सकती हैं, एंट्रीज मुझे मिल सकती हैं, जस्ट मैं वो 4-5 पेयर्स आपके सामने ड्रॉ कर दूंगा, ठीक। तो बाकी ये सिर्फ एक आइडिया है, इनकी कंफर्मेशन जो है वो कैसे होंगी वो भी मैं आपको साथ साथ इसमें प्रोसेस में बताऊंगा, ठीक है। तो चलें शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मेरे पास है ये गोल्ड, ठीक है। गोल्ड में जो है यहाँ पे अगर मैं वीकली में जाऊँ, वीकली के अंदर सबसे पहले तो मेरे पास है ये जो है यहाँ से ये जो स्विंग है ये वाली, ठीक है, ये इस एरिया के बाद यहाँ से नया एक अप ट्रेंड शुरू हो गया, ठीक है। तो इस अप ट्रेंड की मेरे पास यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, यहाँ से ये, ठीक है। सबसे पहले गोल्ड में मेरे पास ये वीकली में मेरे पास ये ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है। ये जो स्विंग है ये वाली मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दे दूँ, ये जो स्विंग है, ठीक है, ये इस स्विंग के बाद एक ऊपर वाली इसकी ये ट्रेंड लाइन है और नीचे वाली इसकी ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। नीचे वाली को भी ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नीचे वाली भी बहुत दूर है, प्राइस को यहाँ तक आने में अभी कम से कम 2-4-6 माह चाहिए, तो वो ड्रॉ करने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और लेवल जो है यहाँ पे वो एक ये लेवल है ये वाला, ठीक है, ये लेवल है यहाँ पे, लेकिन ये लेवल ऑलरेडी जो है बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो चुका हुआ है, ठीक है। आप देख रहे हैं ना, काफ़ी ज़्यादा कैंडल्स जो है वो इसको ऊपर नीचे काफ़ी बार तोड़ चुकी हैं, तो ये इस लेवल को मैं ड्रॉ नहीं करूँगा, ठीक है। जस्ट वीकली के अंदर मेरे पास एक ये ट्रेंड लाइन है जो इस वक्त रेलिवेंट है, ठीक है। अब इस ट्रेंड लाइन पे अगर मैं इसको करीब करके मैं देखूँ तो आप ये देख रहे हैं, ये इसके ऊपर स्पिनिंग टॉप बना हुआ है रेड कलर का, ठीक है, स्पिनिंग टॉप बन गया रेड कलर का। सिग्नल स्पिनिंग टॉप जो है वो तो सिग्नल होता है, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, दूसरा ये जो स्विंग ऊपर जा रही थी, ये स्विंग ऊपर जाके ये स्विंग का हाई है अब तक का, ठीक है। ये जो विक है, ये विक, ये विक, ये वाली, ठीक है, ये जो विक है ये अब तक का इसका हाई है, ठीक है, जिसको अभी तक प्राइस ऊपर क्रॉस नहीं कर पाई, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ज़्यादा चांसेस जो मुझे लग रहे हैं ना यहाँ पे, वो लग रहे हैं कि यहाँ से सेल के, ठीक है, सेल के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इसको मंथली में लेके जाऊँ तो मंथली में आप देख रहे हैं ये ऊपर ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस मैंने आप लोगों को पहले भी एक बार दिखाई थी, पहले भी जब मैं ये चित्र ड्रॉ कर रहा था। इससे अगर मैं इसका मंथली का ये लेवल है तो इसका मैं कलर ग्रीन कर दूँ। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि मैंने आपको पहले एक बार बताई थी ना ये बात के ये जो लेवल्स होते हैं, कोर्स में मैंने आपको बताया था ना कि ये जो लेवल्स होते हैं ये मैग्नेट्स होते हैं, ठीक है। जब इतना करीब करीब कोई लेवल हो ना, और वो भी ख़ास तौर पे बड़े टाइम फ्रेम का लेवल हो, तो पॉसिबिलिटीज़ होती है कि वो प्राइस को अपनी तरफ खींच ले। तो अगर अगर तो इस लेवल ने इसको खींच लिया अपने पास, ठीक है, इस लेवल ने अगर अपने इस प्राइस को यहाँ से खींच लिया और प्राइस जाके आने वाले वक्तों में इसको टकराती है, तो फिर तो हमें जाहिर सी बात है कि सिग्नल फिर चाहिए, फिर जो हमें अगर हम वहाँ से फिर हम सेल एक्सपेक्ट करेंगे तो फिर हमें सबसे पहले सिग्नल चाहिए होगा मंथली का, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी उसको प्राइस ने टच नहीं किया और अभी वहाँ से दूर है, ठीक है, अभी वहाँ से थोड़ा सा फासला है उसके अंदर। तो अब यहाँ पे 3 सिनेरियोज हो सकते हैं, ठीक है। मैं वापस वीकली में जा रहा हूँ, यहाँ पे अब 3 सिनेरियोज हो सकते हैं, ठीक है। पहला सिनेरियो जो है वो ये है कि यहाँ से 2-3 कैंडल्स जो है प्राइस नीचे रिट्रेस करे, थोड़ा सा रिट्रेस करके तो फिर उस लेवल की तरफ जाए। पहला सिनेरियो तो है ये। दूसरा सिनेरियो ये है कि प्राइस ये जो ट्रेंड लाइन है ये वाली, ठीक है, प्राइस यहाँ से यहाँ तक आए, ठीक है, ट्रेंड लाइन तक, और यहाँ से जाके फिर वापस इन फ्यूचर 2-4-6-8 माह बाद जाके तो उस लेवल को टच करे, ठीक है। दूसरा सिनेरियो ये है। तीसरा सिनेरियो ये है कि ये सिग्नल इटसेल्फ ही फेल हो जाए, सिग्नल ही फेल हो जाए और प्राइस डायरेक्ट ही उसको टच करे और वहाँ से फिर मंथली का सिग्नल बने और उसके बाद फिर जो है गोल्ड नीचे गिरे, ठीक है। और अगर रिवर्सल का सिग्नल बने तो नीचे गिरे, अगर वहाँ से उसको ब्रेक कर दिया मंथली में तो फिर वो
फिर वो वैसे उस बात का सिनेरियो है वो, ठीक है। ये 3 अब सिनेरियोज हैं। अब वेट मैं यहाँ पे किस चीज़ का करूँगा, ये अगले हफ्ते के अंदर मैं वेट किस चीज़ का करूँगा, वो वेट में फाइनल मेरा जो डिसीजन है वो मैं कहाँ पे लूँगा। फाइनल डिसीजन मैं यहाँ पे लूँगा कि आप ये देखें कि अगर मैं ये मेरा अगर सिग्नल मेरा बन गया, ठीक है, तो मैंने बताया था ना हम एक स्टेप ऊपर जाते हैं। ये जो पिछले लास्ट वीडियो जो आई है कोर्स की, उसमें मैंने बताया था ना कि एक स्टेप हम ऊपर जाते हैं टाइम फ्रेम, और जिसमें सिग्नल हो हमारा उस टाइम फ्रेम से एक स्टेप हम ऊपर जाते हैं और एक स्टेप हम नीचे जाते हैं, ठीक है, देखने के लिए कि उस जगह पे क्या हो रहा है। अब अगर तो ये सिग्नल है, अगर तो ये स्पिनिंग टॉप सेल सिग्नल है यहाँ से, ठीक है, तो इसको कंफर्म करने के लिए मुझे एक स्टेप नीचे जाना पड़ेगा, नीचे जाकर देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो मैं एक स्टेप नीचे आऊँगा, ये वीकली में तो हूँ मैं, वीकली मेरा सिग्नल बना हुआ है, तो मैं D1 में आऊँगा। अब D1 के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है जी कि ये ट्रेंड एक ऊपर आया था, ठीक है, ट्रेंड ऊपर आया था, ऊपर आके ये साइडवेज कंसोलिडेशन शुरू हो गई है, ठीक है। तो ये अब मेरी इस कंसोलिडेशन की बाउंड्रीज हैं, ठीक है, इनको मैं ड्रॉ करने लगा हूँ। ये है जी इसकी नीचे वाली बाउंड्री, इसका मैं कलर जो है वो, ये मेरा D1 है, तो D1 के अंदर मैं कलर इसका रेड करूँगा, रेड या पिंक। ये इसकी नीचे वाली बाउंड्री है और ये इसकी जो है ऊपर वाली बाउंड्री है इस कंसोलिडेशन की, ये इसकी जो है ऊपर वाली बाउंड्री है, ठीक है। अब फिलहाल यहाँ पे गोल्ड ने एक बार इसको ऊपर तोड़ा था, तोड़ के तो वापस अंदर एंटर हो गया था, ठीक है। अब अगर तो वो जो वीकली में मेरा स्पिनिंग टॉप बना हुआ है, अगर तो वो सेल सिग्नल है, ठीक है, और मुझे उसकी कंफर्मेशन चाहिए, तो कंफर्मेशन मुझे कैसे मिलेगी, कंफर्मेशन मुझे ऐसे मिलेगी कि मैं यहाँ पे वेट करूँगा कि गोल्ड जो है ये इस कंसोलिडेशन को, ये जो कंसोलिडेशन है, ये जो ट्राइंगल है, फ्लैट और ट्राइंगल है, इसको किस तरफ तोड़ता है। अगर तो उसने तोड़ा नीचे, नीचे तोड़ के उसके बाद रीटेस्ट दिया, तो यहाँ से फिर मैं उसको ट्रेड करूँगा। लेकिन अगर उसने नीचे नहीं ब्रेक किया और उसने ऊपर ब्रेक कर दिया, अगर ऊपर ब्रेक कर दिया तो ऊपर जो फाइनल बाउंड्री है ना वो फिर ये वाली है, ये है फाइनल बाउंड्री, ठीक है। अगर फिर उसको इसको ब्रेक करना पड़ेगा, अगर इसको ब्रेक करेगा और यहाँ पे ब्रेक करके तो फिर रीटेस्ट देगा, तो फिर मैं बाय प्रेफर करूँगा ज़्यादा, ठीक है, फिर मैं सेल नहीं देखूँगा, ठीक है। तो बाकी अब ये नेक्स्ट वीक के अंदर देखते हैं, जैसे सिनेरियो बनेगा उस तरह फिर मैं इसको ट्रेड करूँगा, ठीक है। अगर नीचे ब्रेक करेगा, अगर यहाँ से नीचे ब्रेक करेगा तो नीचे रीटेस्ट देना चाहिए, ठीक है, रीटेस्ट देगा तो ही मैं ट्रेड लूँगा, वरना मैं ट्रेड नहीं लूँगा। और अगर ऊपर से ऐसे ब्रेक करेगा तो ऊपर से ब्रेक करके तो रीटेस्ट देगा तो ही मैं ऊपर ट्रेड लूँगा, वरना मैं ट्रेड नहीं लूँगा, ठीक है। ठीक है जी, तो ये था गोल्ड। चलें आ जाएं अब नेक्स्ट चार्ट में चलते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है यूरो एनजेडी, ठीक है। यूरो एनजेडी के अंदर टर्निंग पॉइंट है इस वक्त ये प्राइस का, ठीक है। प्राइस ये जो मंथली लेवल है ये इस लेवल के ऊपर है, ठीक है प्राइस। तो दिखाना मैं आपको यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि एक तो ये मंथली लेवल है ना यहाँ पे, एक तो यहाँ पे ये मंथली लेवल है, ठीक है, ये मंथली लेवल है। और इसमें इस लेवल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना यहाँ पे मंथली में, ऐसा यहाँ पे हमारे पास खास कोई चीज़ नहीं है, जस्ट मैं एक आपको रेफरेंस दिखा रहा हूँ, ठीक है। जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो है ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा लास्ट अंदर हाई है, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस हमें एक रेफरेंस यहाँ पे ये मिल रहा है कि ये एक ऐसे जोन आप समझ लें, ऐसे जोन है कि यहाँ पे, ठीक है, जोन टाइप एक चीज़ बनी हुई है जिसके अंदर से प्राइस ने डिसीजन लेना, कोई भी या ऊपर मूव करना या नीचे मूव करना, ठीक है। तो ये इसको यहाँ पे करके मैं इसको मंथली लेवल को ड्रॉ करूँगा, तो मंथली में बस यही है और इसके अलावा हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। ये लेवल आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे भी ये लेवल जो है एक बार रजिस्ट किया हुआ प्राइस ने इसी लेवल के ऊपर, ठीक है। तो ये हमें एक क्लू मिल रहा है कि ये लॉन्ग टर्म जो है यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे कोई लेवल है। तो अब नीचे इससे नीचे वाले टाइम फ्रेम में चलते हैं, वीकली के अंदर। वीकली में अब सबसे पहले तो मैं इसको लेवल को एडजस्ट करूँगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कि ये यहाँ पे 4 टचेज है, मल्टीपल टचेज हैं, ये 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैंने सबसे पहले तो लेवल को एडजस्ट किया, उसके बाद दूसरा इसका मैंने कलर इसका चेंज करूँगा मैं, क्योंकि ये मंथली लेवल है मेरा, ठीक है। अच्छा जी, अब सबसे पहले तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि प्राइस ने इसको तोड़ा, ठीक है, प्राइस ने तोड़ा इस लेवल को, तोड़ के तो उसके बाद वापस ये फुल स्विंग रिवर्सल की, ठीक है, फुल स्विंग यहाँ से यहाँ तक जा गए, यहाँ से फुल स्विंग रिवर्सल हुआ और फुल स्विंग रिवर्सल होके तो अब इस लेवल को प्राइस जो है वो रीटेस्ट कर रही है। रीटेस्ट के ऊपर प्राइस ने हमें यहाँ पे ये आउटसाइड बार दी, ये आप देख रहे हैं ना, ये ब्लू बड़ी सी बार जो है, ये आप देख रहे हैं कि इंडिकेटर ने उसको, ये वही इंडिकेटर लगा हुआ मेरा आउटसाइड बार का, ठीक है, इंडिकेटर ने उसको हाईलाइट किया हुआ। दूसरा ये इस प्राइस की जो बॉडी है, इस कैंडल की जो बॉडी है, ये जो ब्लू कैंडल है, ये वाली जो ब्लू कैंडल है, इसकी बॉडी आप देख रहे हैं ना, इसका ये ओपन और क्लोज जो है ये पिछली कैंडल के बिल्कुल इसने पूरा उसको इनगल्फ किया हुआ है, बॉडी ने भी बॉडी को इनगल्फ किया हुआ है और वैसे भी पूरी कैंडल ने विक्स समेत भी उसको पूरा इनगल्फ किया हुआ है, ठीक है। तो ये इनगल्फिंग की एक टाइप भी है,
ठीक है। इनगल्फिंग की एक टाइप होती है, इनगल्फिंग की भी 2-3 किस्में होती हैं, उनमें से एक किस्म ये है कि जिसमें बॉडी जो है वो पूरी लास्ट बॉडी को इनगल्फ कर लेती है, ठीक है। तो ये सिग्नल बना और इसके लास्ट वीक पिछले हफ्ते मेरा यहाँ पे ऑर्डर भी था, लेकिन वो ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ क्योंकि सीधा ही प्राइस नीचे चली गई, ठीक है। और अभी तक उस ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ यहाँ पे। तो अब यहाँ पे चल क्या रहा है, ठीक है। सिग्नल तो यहाँ बन गया, लेवल भी हमारे पास था, उस लेवल के ऊपर फुल स्विंग रिवर्सल हो रहा है, ठीक है। रिवर्सल होके तो यहाँ पे सिग्नल भी फुल स्विंग रिवर्सल पे हमारे पास बन गया, लेकिन फिर भी वो सिग्नल ट्रिगर नहीं हुआ। इसको रूल्स के मुताबिक तो नेक्स्ट कैंडल ही जो है वो उसको डायरेक्ट मेरा ऑर्डर ट्रिगर करना चाहिए था और ऊपर निकलना चाहिए था, ठीक है। लेकिन प्राइस नहीं गई। तो अब मैं एक स्टेप और नीचे जाऊंगा, नीचे जाकर मैं देखूंगा कि यहाँ पे असल में चल क्या रहा है, ठीक है, हो क्या रहा है यहाँ पे। तो ये मैं आ गया D1 में, D1 में मैं आया हूँ। तो यहाँ पे ये रही हमारी पहली स्विंग, ठीक है। स्विंग के बाद ये इसने रिट्रेस की, रिट्रेस करके फिर ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुई, नीचे नहीं जा सकी, नेक्स्ट लेवल तक नहीं जा सकी, ठीक है। ये जो नेक्स्ट लेवल है हमारा, यहाँ तक इस लेवल को नहीं टच कर पाई, ठीक है। प्राइस नहीं टच कर पाई और उसके बाद यहाँ पे ये पैटर्न बनना शुरू हो गया, ठीक है। ये कंसोलिडेशन होना शुरू हो गई, इसको बोलते हैं ब्रॉडनिंग वेज, ठीक है। इसका मैं एक मिनट कलर चेंज कर दूं क्योंकि D1 में है, ठीक है। ये इसकी अपर बाउंड्री है और ये इसकी लोअर बाउंड्री है इस ब्रॉडनिंग वेज की। अब प्लान क्या है यहाँ पे, मेरा यहाँ पे ये है कि अब नेक्स्ट वीक में मैं वेट करूंगा कि प्राइस जो है इसको ब्रेक करे, ठीक है। ऊपर ब्रेक करनी चाहिए क्योंकि वीकली में जो सिग्नल बना हुआ था, लास्ट वीक जो सिग्नल बना था वो था बाय का, ठीक है। बुलिश इनगल्फिंग थी। तो अब प्राइस इसको ऊपर ब्रेक करनी चाहिए, ऊपर ब्रेक करके रीटेस्ट देगी तो फिर मैं यहाँ से इसको ट्रेड करूँगा, ठीक है। अगर नहीं देगी तो बीच में ही यहाँ पे ऑर्डर तो मैंने वैसे ही जो है वीकेंड पे मैंने कैंसिल कर दिया था। ऑर्डर लाजमी, अगर आप लोग ऑर्डर यूज़ करते हैं ना तो वीकेंड पे लाजमी इसको कैंसिल कर दिया करें, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि वो प्राइस कहीं गैप में ओपन हो ना, गैप में यानी यहाँ पे आपका ऑर्डर है तो प्राइस यहाँ कहीं गैप में ओपन हुई है तो वो आपका ऑर्डर यहाँ की बजाय ऑटोमेटिकली ब्रोकर जो है उसको नीचे ले आएगा, ठीक है। तो इस तरह अक्सर एंट्रीज फंस जाती हैं। तो जो ऑर्डर आपके ट्रिगर नहीं हुए होते, फ्राइडे को लाजमी मार्केट क्लोज से पहले उनको क्लोज कर कैंसिल कर दिया करें ऑर्डर्स को, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीक इसका मेरा प्लान यूरो एनसीटी का ये है कि अगर नेक्स्ट वीक यहाँ से ऊपर इसको ब्रेक करेगा तो फिर मैं रीटेस्ट के ऊपर यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढूंगा, ठीक है। अगर वो होगा तो मैं ट्रेड करूंगा, अगर वो नहीं होगा तो फिर मैं ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है। अगर इसके अंदर ही घूमेगा तो फिर कोई ट्रेड नहीं है, या उसने अगर इसको नीचे ब्रेक किया तो फिर नीचे ब्रेक करेगा तो फिर देखेंगे नेक्स्ट वीक क्या सिनेरियो बनता है, तो फिर उस हिसाब से ट्रेड करूंगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादा चांस जो मुझे लगते हैं वो यही लगते हैं कि ये ऊपर ब्रेक कर जाएगा, ठीक है जी। तो ये था यूरो एनजेडी। चलें आज हम अपने नेक्स्ट चार्ट पर चलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है जी यूरो ऑड, ठीक है। यूरो ऑड सबसे पहले तो हम ऊपर चलते हैं, सबसे ऊपर वाले मंथली टाइम फ्रेम में। मंथली टाइम फ्रेम में आप अगर देखें तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये मैं मल्टीपल टचेज इसके ऐड कर रहा हूँ, मल्टीपल, ये भी और ये सारे टचेज भी, ठीक है। इन सबको मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को प्राइस ऊपर ब्रेक कर गई थी, ठीक है। 2-3-4 माह पहले प्राइस इसको ऊपर ब्रेक कर गई थी इस ट्रेंड लाइन को, और ऊपर ब्रेक करने के बाद अब ये यहाँ पे रीटेस्ट इसको कर रही है, ठीक है। अब यहाँ दो सिनेरियोज हो सकते हैं, ठीक है। एक तो ये भी हो सकता है कि ये रीटेस्ट हो, और एक ये भी हो सकता है कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये यहाँ पे हो, ठीक है। ये बिल्कुल आउटर जो बाउंड्रीज हैं, ये जो आउटर बाउंड्रीज हैं, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि ये बस जस्ट एक फॉल्स ब्रेक हुआ था, एक कैंडल ने उसको फॉल्स ब्रेक किया था, बायर क्लोज हुई थी और नेक्स्ट कैंडल वापस अंदर ले आई, ठीक है। ये काम भी हो सकता है। अब पता कैसे चलेगा, इसकी कंफर्मेशन कैसे होगी, उसके लिए हम मजीद एक टाइम फ्रेम नीचे चलते हैं, ठीक है। तो एक वीकली में मैं ये अब आ गया, एक टाइम फ्रेम नीचे आ गया। ये वाली ट्रेंड लाइन जो है इसको मैं डिलीट कर दूंगा क्योंकि ये फिर चार्ट जो है ना बहुत ज़्यादा स्केची हो जाएगा, ठीक है। और मुझे इस तरह अपने चार्ट जो है स्केची वो पसंद नहीं है, ठीक है। बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए चार्ट, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अब वीकली में यहाँ पे हमारे पास ये लेवल है, ठीक है। हमारे पास ये यहाँ पे ये मल्टीपल टचेस जो हैं इसके, ये टच, फिर ये विक्स, ठीक है। सारी मेन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास वो ये वाला टच है, ठीक है, क्योंकि ये रीसेंट है। और बाकी ये जो हैं ये एक तो ओल्ड हो चुके हैं और वैसे भी ये विक्स हैं। अगर कैंडल्स होती हैं तो फिर और बात थी, लेकिन ये विक्स हैं, ठीक है। तो विक्स की खैर होती है, विक्स इतना ज़्यादा वो नहीं करती हैं, प्रॉब्लम नहीं करती। और दूसरी बात ये कि ये जो है ये काफ़ी ओल्ड हैं, ठीक है, पुरानी हो चुके हैं ये जो टचेज हैं। तो ज़्यादा ज़रूरी जो है वो हमारे पास रीसेंट हमारा टच है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे भी वही काम हो रहा है जो यूरो एनजेडी में हो रहा था, यूरो एनजेडी और यूरो ऑड, ठीक है। ये दोनों एक साथ चलते हैं ऑलमोस्ट, यूरो एनजेडी और यूरो ऑड ये एक साथ चलते हैं, और जीबीपी एनजेडी और जीबीपी ऑड वो दोनों एक साथ चलते हैं, ठीक है। तो इसको प्राइस ने ब्रेक किया, ब्रेक करके रीटेस्ट आई, रीटेस्ट के ऊपर ये आप देख रहे हैं इसके अंदर भी ये पियर्सिंग कैंडल बनी हुई है, ठीक है। पियर्सिंग की जो फर्स्ट टाइप है ना वो बनी हुई है यहाँ पे। एक मिनट में इसको थोड़ा जूम इन कर दूँ ताकि आपको क्लियर नजर आ जाएगी। आप देख रहे हैं ना
ये कैंडल, ये गैप डाउन से, माइनर सा गैप है लेकिन गैप डाउन से ओपन होकर तो उसके अंदर जा क्लोज हुई है, ठीक है। तो अब इसको भी ऊपर निकलना चाहिए था, डायरेक्ट ही नेक्स्ट कैंडल ऊपर निकलनी चाहिए थी, ठीक है, लास्ट वीक, लेकिन वो नहीं निकली। अब यहाँ पे हम एक स्टेप और नीचे जाके देखेंगे कि यहाँ पे हो क्या रहा है, क्यों नहीं नेक्स्ट कैंडल जो है वो ऊपर निकली, ठीक है। वो इसलिए नहीं निकली थी कि ये अगर मैं D1 में आऊँ तो D1 में भी आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो है कंसोलिडेशन हो रही है, ठीक है, ये उस कंसोलिडेशन की बाउंड्री है। तो अब यहाँ पे दोनों केसेस में मुझे जो है इस कंसोलिडेशन की बाउंड्रीज की ब्रेक का वेट करना है, ठीक है। अगर ऊपर ब्रेक होगी तो भी उस कंसोलिडेशन की बाउंड्री मेरे लिए इनफ है, और अगर नीचे ब्रेक करेगी तो भी ये कंसोलिडेशन की बाउंड्री मेरे लिए इनफ है, ठीक है। तो ये जो मेरे पास लेवल पीछे से आ रहा था ना, जो वीकली मैंने ड्रॉ किया था, इस लेवल को मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब प्लान मेरा ये है कि ज़्यादा चांसेस जो मुझे लगते हैं वो ये लगते हैं कि ये ऊपर ब्रेक करेगा, ठीक है। अगर ऊपर ब्रेक करेगा तो ये जो फ्लैट टॉप ट्राइंगल्स होते हैं ना, या फ्लैट बॉटम ट्राइंगल्स होते हैं, या ट्राइंगल्स जो भी होते हैं, ठीक है, इनके अंदर ये जो ट्रेंड लाइन वाली साइड होती है ना, ये जब मैं पूरी डिटेल में आऊँगा जब मैं इन पे वीडियोस बनाऊंगा पैटर्न्स पे, लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन वाली साइड होती है ना, एक तो है ना ये हॉरिजॉन्टल सीधी साइड, एक ये डायगोनल साइड है। ये जो डायगोनल साइड होती है ना, ये थोड़ी सी इस तरफ अगर ब्रेकआउट हो ना तो वो थोड़ा सा वीक होता है, ठीक है। तो क्यों वीक होता है, वो इसलिए वीक होता है कि यहाँ से फर्स्ट करें ब्रेकआउट होगा और आप समझ रहे हैं कि यहाँ से ठीक है प्राइस जो है वो बाय जाएगी और यहाँ से आप एंट्री पकड़ लेते हैं, एंट्री पकड़ते हैं आप तो फ़ौरन वो प्राइस जो है इसको इस लेवल को पकड़ लेती है, ठीक है, इस लेवल को पकड़ लेती है और यहाँ से नीचे गिर जाएगी वापस, या फिर इस लेवल को पकड़ लेगी, या फिर इस वाले लेवल को पकड़ लेगी, ठीक है, और यहाँ से टच होकर तो वापस नीचे गिर जाएगी, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन डायगोनल वाली साइड से जब ये पैटर्न टूटे ना तो इसमें ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो बाकी ज़्यादा चांसेस जो मुझे लगते हैं वो इसके यूरोज़ मुझे ज़्यादा बुलिश लगते हैं, ठीक है। तो चांसेस हैं कि अब जाएँ यूरोज़, अगर यहाँ से ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद कोई अच्छा रीटेस्ट के ऊपर इसने मुझे सिग्नल दिया तो फिर मैं बाय की एंट्री देखूंगा, अगर नहीं दिया तो फिर ये जो पूरा सेटअप है ये ख़त्म हो जाएगा, इसको मैं डिलीट कर दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट वीक के एंड पे फिर दोबारा से मैं एनालाइज करूँगा अगर कोई और अपॉर्चुनिटीज़ मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो बस कोर्स ऑफ एक्शन मेरा यही है, यही होगा इस चार्ट के अंदर, यूरो ऑड के अंदर भी, क्योंकि मेरा अभी तक जो वीकली है, मंथली में भी उसने ऊपर ब्रेक किया हुआ है और वीकली में भी उसने ऊपर ब्रेक करके रीटेस्ट कर रहा है वो, ठीक है, और ट्रेंडिंग पॉइंट है ये, और D1 के अंदर भी वो कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। D1 के अंदर भी ये एक स्विंग चल के तो ये कंसोलिडेशन स्टार्ट हुई है। तो अगर ऊपर ब्रेक करेगा तो मेरे ये तीनों जो टाइम फ्रेम है ना ये मैच हो जाएंगे, लाइन हो जाएंगे, ठीक है। अगर ऊपर ब्रेक करेगा तो उसके बाद देखूंगा अगर कोई अच्छा रीटेस्ट का सिग्नल मिला तो फिर मैं ट्रेड करूंगा, ठीक है। ज़्यादा चांसेस उसके अप के हैं, लेकिन प्रॉब्लम मुझे सिर्फ ये है, ये वाली, ये जो डायगोनल लेवल है, अगर यहाँ पे इसकी जगह ऐसे सीधा लेवल होता ना तो और वो ऊपर ऐसे ब्रेक करता तो फिर मैंने डेफिनेटली उस पर एंट्री ढूंढनी थी लाजमी, ठीक है। लेकिन ये जो डायगोनल है ना ये मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, ठीक है जी। तो ये था यूरो ऑड। चलें आज हम नेक्स्ट चार्ट पर चलते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है GBP ऑड, ठीक है। GBP ऑड सबसे पहले जो सबसे इसका बड़ा टाइम फ्रेम है, ठीक है, इसके अंदर मैं इसके लेवल्स ड्रॉ करूंगा। इस टाइम फ्रेम के अंदर मेरे पास बस ये एक ही ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये वाली, जस्ट ये एक ही ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये मेरा मंथली है तो इसको मैं मंथली कलर्स में अपने करूँगा, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन है। अब मंथली से मेरे पास जस्ट ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये वाली, ठीक है, और वीकली के अंदर मेरे पास ये ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, ये वाली, ये मैंने उस दिन वीडियो में भी आपको दिखाया था, और ये ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक हो चुकी है, ठीक है। ब्रेक होने के बाद इसको तो अब इसकी ज़रूरत नहीं, इसको हम डिलीट कर देते हैं, और लेवल जो है हॉरिजॉन्टल वो ये रहा, ये एक लेवल है, ठीक है, ये एक शार्प लेवल है, शार्प टाइप लगी हुई है नीचे ये, तो इसको लेवल जो है वो मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये रहा वीकली का लेवल, इसका कलर मैं वीकली पे कर दूंगा। अब यहाँ पे इसने इसको फिलहाल जो है वीकली ने इसको ब्रेक कर दिया इस लेवल को, ठीक है। अब ब्रेक के बाद अब मैं वेट करूँगा कि इसको जो है वो रीटेस्ट करे, तो रीटेस्ट के ऊपर अगर कोई मुझे एंट्री यहाँ पे मिलेगी तो फिर उसको मैं पकड़ूंगा। डिपेंड करता है कि अब वीकली के अंदर अगर यानी यहाँ से रिवर्सल भी ये देता है, फिलहाल ये इस लेवल को इसने ब्रेक किया हुआ, ठीक है, तो ज़्यादा चांसेस यही है कि ये नीचे ट्रेंड लाइन भी है, ठीक है, और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर हम इसको जाके देखें मंथली में अगर जाके देखें तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 टचेस ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। अब ये 5वां टच आ रहा है, तो चांसेस हैं ये कि इसको ब्रेक कर सकती है अब की बार, ठीक है। बाकी वो अब फ्यूचर में पता चलेगा, जब ये करेगा तो वो ब्रेक जब अगर कर जाएगी तो फिर उसके बाद का सिनेरियो है। लेकिन तब तक जो है वीकली के अंदर इसने इस वीकली लेवल को ब्रेक किया हुआ है, ब्रेक करके तो ये यहाँ पे अब इसको देखते हैं रीटेस्ट करती है। अगर रीटेस्ट करती है तो सेल की एंट्री देखेंगे, अगर यहाँ से रिवर्सल देगी तो रिवर्सल मैं नहीं लूँगा, इस वजह से
कि रिवर्सल में फिर वही प्रॉब्लम है, वो जो भी मैंने गोल्ड में आपको बताई है ना कि ये नीचे बड़ी ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो अगर यहाँ से रिवर्सल देगी और उसके ऊपर हम बाय लेंगे तो बहुत चांसेस हैं कि प्राइस जो है ये वाला लेवल जो है वो उसको वापस नीचे खींच ले और प्राइस आके फिर इसको टच कर ले, ठीक है। हमारा ऑर्डर ट्रिगर करके तो वापस उस लेवल को टच कर ले, इस ट्रेंड लाइन को टच कर ले, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसने कोई सेल सिग्नल मुझे दिया तो फिर बस मैं उस सेल को पकड़ूंगा। अगर इसने मुझे कोई यहाँ से बाय का सिग्नल दिया, कोई रिवर्सल दिया, तो फिर मैं उस रिवर्सल को तब तक नहीं पकड़ूंगा जब तक वो रिवर्सल इस ट्रेंड लाइन को टच ना कर ले। इसको टच करेगा तो फिर उसको मैं पकड़ूंगा, अगर टच नहीं करेगा, यहाँ से ऊपर ऊपर ही कोई रिवर्सल दिया तो फिर उसे मैं ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है। हो सकता है कि वो उसके बाद 1 2 3 कैंडल्स ऊपर चली भी जाएँ, लेकिन उसको मैं ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है। उसके लिए मेरी जो कंडीशन है वो ये ज़रूरी है कि फिर प्राइस इसको पहले इसको टच करे, इस लेवल को, अगर उसने रिवर्स करना है यहाँ से तो। लेकिन ज़्यादा चांसेस जो मुझे लग रहे हैं जीबीपी ऑड में, जीबीपी एनजेडी में, वो यही है कि ये जो है कम से कम इस ट्रेंड लाइन तक तो जो है ये बायस प्राइस का फिलहाल वो डाउन ही है, ठीक है। तो मैं इसमें या D1 के अंदर मैं देखूंगा कि अगर मुझे कोई यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ कोई मिले, ठीक है। D1 के अंदर ये वीकली में तो इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं है, ये असल में ट्रेंड लाइन जो है ना वो यहाँ तक है, ये इधर तक, वीकली में इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं है, लेकिन D1 के अंदर आप ये देख रहे हैं, आप काफ़ी ज़्यादा मार्जिन है ट्रेंड लाइन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे कोई सिग्नल मिला, कोई अपॉर्चुनिटी मिली सेल की, तो फिर मैं उसको अवेल करूँगा, ठीक है। जिस तरह इस तरह ये पीछे इसने इस तरह रिट्रेस किया हुआ, थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट अगर ये यहाँ पे देगा और अच्छा कोई सिग्नल देगा सेल का, तो फिर मैं उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करूँगा, ठीक है। तो ये था जीबी ऑड का मेरा प्लान है, ठीक है। आ जाए एक चार्ट और देख लेते हैं। अच्छा जी, अब यूरो यूएसडी है नेक्स्ट चार्ट, ठीक है। यूरो यूएसडी सबसे पहले तो हम चलते हैं ना अपने ये मंथली के अंदर। मंथली के अंदर सबसे पहले ये मेन लेवल है, ठीक है। ये लेवल आपको मैंने पहले भी वीडियो के अंदर दिखाया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये इसमें फिर वही चीज़ है कि बहुत चांसेस हैं कि ये लेवल जो है प्राइस को अपनी तरफ खींच सकता है, ठीक है। लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट ही खींचे, वो थोड़ा सा नीचे चलते हैं ना, नीचे के टाइम फ्रेम्स में, तो फिर मैं आपको उसमें दिखाता हूँ कि नीचे क्या हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो आ जाइए वीकली के अंदर। अब वीकली के अंदर हमारे पास जो है सबसे पहले तो ये वाली ट्रेंड लाइन थी, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन भी मैं आपको पहले हाउ टू एनालाइज वाली वीडियो में दिखा चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन थी, लेकिन ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जो है 3 कैंडल्स इसके ऊपर क्लोज हुई हैं, 3 कैंडल्स इसके ऊपर क्लोज हुई हैं, ठीक है। तो अभी ट्रेंड लाइन तो आ गई है नए स्पॉट के ऊपर, और लेवल जो है यहाँ पे लेवल वीकली के अंदर मेरे पास ये रहा लेवल, ये वही लेवल अभी तक चल रहा है, ठीक है। अभी तक वो लेवल जो है वो ब्रेक नहीं हुआ किसी तरफ भी, ठीक है। ये जो नीचे लेवल है, ये वाला लेवल, ये जो लेवल है ये, ठीक है। ये लेवल अभी तक कुछ एक कैंडल ये उसके नीचे ब्रेक हुई थी, फिर नेक्स्ट कैंडल ऊपर उसके निकल गई थी, ठीक है। और उसके बाद आगे यहीं पे इसी लेवल के ऊपर कंसोलिडेशन हो रही है, ठीक है। प्राइस उसको किसी तरह भी तोड़ नहीं पा रही, ठीक है। एक स्टेप और इससे नीचे चलते हैं क्लियर देखने के लिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो ये आज हम D1 के अंदर, D1 के अंदर यहाँ पे ये कंसोलिडेशन होना स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो इस कंसोलिडेशन के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। एक तो है ये ट्रेंड लाइन, ये, ठीक है। इसको मैं, ये D1 में है तो इसको मैं कलर इसका D1 का करूँगा, ठीक है। ये नीचे वाली वीकली जो है, ये लेवल आप लोगों ने देख लिया ना, तो इस लेवल को मैं डिलीट करने लगा हूँ, ठीक है। ये लेवल यहाँ पे है, वीकली ही है, लेकिन मैं आपको इसको D1 के हिसाब से दिखा रहा हूँ क्योंकि पैटर्न है यहाँ पे, ठीक है। तो बात एक ही है, वहीं पे उसी जगह पे इस पैटर्न की भी बाउंड्री वहीं पे है, ठीक है। ये रही इसकी नीचे वाली बाउंड्री। एक यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन है, दूसरी यहाँ पे ये जो है ये ऐसे रेक्टेंगल भी है, ठीक है। ये दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ट्रेंड लाइन को एक बार प्राइस ने यहाँ से ब्रेक किया, ठीक है। ये ब्रेक किया था उसने, ब्रेक करके तो ये जो लेवल है ये वाला, ठीक है, इस लेवल से वो प्राइस वापस नीचे बाउंस हुई है, ठीक है। तो चांसेस अभी हैं कि ये जो नीचे ये दोबारा ये जो डबल टॉप की वो बना हुआ है ना, डबल टॉप की ये जो नेक बनी हुई है, तो चांसेस हैं कि नेक्स्ट वीक में, चांसेस हैं, कंफर्म नहीं है, चांसेस हैं कि प्राइस वापस यहाँ से बाहर निकले, ठीक है। लेकिन इन एनी केस अब जो मेरा मेन जो रेफरेंस है ना मेरा, वो मेरा ये लेवल है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन जो है इसको मैं नहीं रखूँगा। अब मेन जो मुझे डिसीजन अब लेना है ना, वो मुझे इस लेवल पे लेना है, ठीक है। मैं वेट करूँगा कि प्राइस जो है वो तोड़े, इसको तोड़ के तो ऊपर निकले, अगर ऊपर निकलेगी तो मैं इसको यहाँ से पकड़ूंगा रीटेस्ट के ऊपर पकड़ूंगा, और अगर ऊपर नहीं निकलेगी, जस्ट अभी फ़िलहाल जो है ये और कंसोलिडेशन और ज़्यादा अभी कंटिन्यू करेगी, तो फिर मैं इस चार्ट को कुछ भी नहीं करूँगा, ठीक है। या ऊपर निकले, इसके ऊपर निकल के तो यहाँ रीटेस्ट के ऊपर निकल के तो यहाँ रीटेस्ट के ऊपर मुझे एंट्री दे, ठीक है। तो यहाँ से मैं एंट्री लूँगा, या फिर नीचे निकल के तो यहाँ रीटेस्ट के ऊपर एंट्री दे, फिर मैं यहाँ से एंट्री लूँगा, ठीक है। लेकिन अगर नीचे दूंगा तो फिर नीचे से अगर मैं एंट्री लूँगा ना, तो फिर ये नेक्स्ट लेवल है मेरे पास, ठीक है, ये वाला ये। तो फिर डिपेंड करेगा, जब अगर इसने नीचे ब्रेक किया, तो अगर इसने नीचे इस तरह ब्रेक किया तो फिर डिपेंड करेगा कि ये लेवल यहाँ से इस
जो भी कैंडल यहाँ पे बनेंगी उनसे यहाँ तक मार्जिन कितना है। मार्जिन अच्छा हुआ तो ठीक है, अगर नहीं अच्छा हुआ तो फिर मैं इस फाइनल लेवल के ब्रेक का वेट करूँगा, फिर मैं यहाँ बीच में ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये मार्जिन बहुत थोड़ा है। बाकी अब जो है वो नेक्स्ट वीक में कंफर्मेशन होगी, ठीक है, किस तरफ को प्राइस को ब्रेक करती है। जिस तरफ कोई ब्रेक करेगी, रीटेस्ट मुझे चाहिए, रीटेस्ट होगा तो मैं एंट्री लूँगा, अगर रीटेस्ट नहीं होगा तो फिर मैं एंट्री नहीं लूँगा, ठीक है। और ये आपने भी इस चीज़ का बड़ा ख्याल करना है कि हमेशा एंट्री जब भी कोई पैटर्न या कोई लेवल ब्रेक हो तो रीटेस्ट का वेट किया करें, रीटेस्ट के बगैर एंट्री मत लिया करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होती है, जो एंट्री आप बगैर रीटेस्ट के लेंगे ना वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होती है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं यही काम होने के। ये आप देख रहे हैं ना, ये इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया था, ठीक है, ब्रेक करके ये ब्लू कैंडल आप देख रहे हैं ना, ब्लू कैंडल जो है ये अच्छी सॉलिड ब्रेकआउट बार बनी हुई थी। अब अगर आप इस ब्रेकआउट के ऊपर, बहुत से लोग ऐसे करते हैं, ठीक है, अब लोगों को नहीं अब चीज़ों का पता होता, नई चीज़ें अब उनको समझ भी नहीं आती, बंदा कुछ कर भी नहीं सकता, हर एक को जो है बस पैसे कमाने की जल्दी है, ठीक है। तो ऐसे बहुत लोग करते हैं कि ये जैसे ही ब्रेकआउट कैंडल क्लोज हुई तो यहाँ पे उन्होंने अपनी बाय प्लेस कर देनी है, और उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि नेक्स्ट कैंडल ने फिर क्या किया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस कैंडल पे आपकी, अगर आपका इस ब्लू कैंडल के ऊपर आप बाय लगाई होती तो इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होता, तो ये आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमेशा रीटेस्ट का वेट किया करें। रीटेस्ट किसी भी 3 शक्लें बताई हुई हैं रीटेस्ट की, उनमें से कोई भी शक्ल मिले तो फिर उसके बाद आप उसको पकड़ें, ठीक है जी। तो बस इतनी थी ये वीडियो, ये जस्ट कोई कंफर्मेशंस नहीं है मेरी, ये जस्ट मेरे आइडियाज़ हैं, ठीक है, ये जस्ट लकीरें हैं। अभी नेक्स्ट वीक जब कैंडल्स बनेंगी ना, कोई जाहिर सी बात है बहुत सी, कोई चार्ट गैप में भी ओपन हो सकती हैं, कोई पेयर्स गैप में ओपन हो सकते हैं, कोई किसी में सिग्नल बन सकते हैं, किसी में नहीं बन सकते। ये जस्ट आइडियाज़ हैं कि मैं इस चीज़ों को, इन पेयर्स को, इन चार्ट्स को कैसे देख रहा हूँ, ठीक है। इनकी कंफर्मेशन होगी नेक्स्ट वीक के अंदर। अब बहुत से लेवल जो हैं वो ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, ठीक है, बहुत से लेवल जो है वो नेक्स्ट वीक के अंदर चेंज भी हो सकते हैं। मसलन यही यूरो यूएसडी, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को तो मैं एक मिनट डिलीट कर दूँ। नेक्स्ट वीक अब मुझे यहाँ पे कोई कैंडल मिल के तो वापस कोई ऐसे कैंडल इसके बाहर निकल के क्लोज हो, नेक्स्ट कैंडल फिर वापस नीचे आ जाए, तो फिर जाहिर सी बात है मैं अपने लेवल को दोबारा एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है, अकॉर्डिंगली जो नया सिनेरियो बनेगा। तो इसलिए ये कुछ भी इनमें से कंफर्मेशन नहीं है, किसी चीज़ पर पक्का नहीं होना, ये जस्ट आप लोगों को एक आइडिया दिया है, एक जस्ट सीखने के लिए आपके, कि आप कैसे जो है हम लेवल्स को ड्रॉ करते हैं, कैसे हम लोग चीज़ों को देखते हैं, कैसे बायस को मिलाते हैं, कैसे सिग्नल्स को देखते हैं, ठीक है, जस्ट एक आइडिया आपने लेना है। तो बाकी जो कंफर्मेशन है वो फिर जाहिर सी बात है कि वक्त के ऊपर होंगी, कि जिस दिन ये T1 के चार्ट्स हैं, जिस दिन इनके ऊपर कोई सिग्नल बन के क्लोज होगी कैंडल, तो फिर उस वक्त डिसीजन होगा फाइनल कि लेनी है एंट्री या नहीं लेनी। तो ये जस्ट आइडियाज़ है, ठीक है जी। तो बस इतनी थी ये वीडियो। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और मुझे ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।